जेके मारिफ देखने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, अभी हम बड़ी अहम जगह मौजूद हैं, मैदान अराफात में। हमारे पीछे आप जबल रहमत देख रहे हैं। ये वो पहाड़ है जहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। और ये मैदान अराफात वो मैदान है जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, इसलिए इसको मैदान अराफात कहा जाता है। और 9वीं ज़िलहिज्जा को यहाँ पर तमाम हाजी, लाखों हाजी एक साथ यहाँ पर जमा होकर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते हैं। ये बड़ा अहम मकाम है और चूँकि यहाँ पर हाजियों का हाजिर होना ज़रूरी होता है, हदीस में है कि अल हज अरफा, हज अरफे ही का नाम है, लिहाजा हर हाजी के लिए यहाँ पर 9वीं ज़िलहिज्जा को सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक यहाँ पर वकूफ़ करना, यहाँ रुकना ज़रूरी होता है। और चूँकि यहाँ पर बहुत बड़ा वसी मैदान है, आज तो हज नहीं हो रहा, उसके बावजूद यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग ज़ियारत करने के लिए आ रहे हैं। सोचें जब हज होता होगा तब यहाँ पर लोगों की कितनी तादाद होती होगी। यहाँ पर लोगों का एक समंदर नज़र आता है। तो यहाँ पर ये जो जबल रहमत है, बहुत सारे लोग आकर इस पहाड़ पर चढ़ना ज़रूरी समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हदीस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें यही मिलता है कि जबल रहमत के दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी आकर खड़ी हुई थी, वहीं पर आपने क़याम किया था। और फिर उसके बाद आखिरी हज्जतुल विदा का जो खुतबा दिया था, वो मस्जिद नमीरा जो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का आखिरी खुतबा दिया था, जिसमें इंसानियत का ऐसा पैगाम दिया था जो सब के लिए मसावात और बराबरी का ज़ामिन है। जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं, सब एक जैसे हैं, सब बराबर हैं, सब एक अल्लाह के बंदे हैं। तो आज उसी मैदान में हम आए हैं। पीछे जबल रहमत देख रहे हैं, हमारे साथ डायमंड हज उम्रा सर्विस ग्रुप के तमाम लोग मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए आए। बहरहाल यहीं से हमने ज़ियारत की। बड़ा खूबसूरत मकाम है। हज चूँकि फ़र्ज़ है, आप में से हर एक ना एक दिन ज़रूर यहाँ आएगा। अल्लाह आप सबका आना कबूल करे, आप सबको हज की तौफीक नसीब फरमाए। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या खूबसूरत मंजर है और लोगों का एक ठाठे मारता हुआ समंदर है। और ये सिर्फ देखने की और टहलने की जगह नहीं, बल्कि यहाँ से एक पैगाम मिलता है, यहाँ से एक सबक मिलता है कि तमाम लोग अल्लाह के बंदे हैं और सब एक जैसे हैं। जिस दिन यहाँ पर हज होता है, सबका लिबास एक, सबकी शक्ल सूरत एक, सब एक जैसे होते हैं, सफ़ेद लिबास में मलबूस नज़र आते हैं। सिर्फ लोगों के यहाँ पर उस दिन सर नज़र आते हैं, इतनी लोगों की तादाद होती है। माशाअल्लाह देखें, ये है मस्जिद नमीरा, जो बहुत वसी और आलीशान मस्जिद है, मगर पूरे साल ये बंद रहती है और सिर्फ हज के दिनों में खोली जाती है। और हुज्जाज किराम 9वीं ज़िलहिज्जा के दिन ज़ोहर और असर की नमाज़ इसी में अदा करते हैं, यानी जमा बैन सलातैन करते हैं। एक साथ ज़ोहर और असर की नमाज़ अदा की जाती है। ये मुज़दलिफ़ा का मेट्रो स्टेशन है। हाजी जब अरफात से 9वीं ज़िलहिज्जा को सूरज गुरूब होने के बाद निकलते हैं, तो वो पहले मुज़दलिफ़ा फिर मिना में आते हैं और मिना में 3 दिन वो क़याम करते हैं। ये सारे खेमे आप देख रहे हैं, ये उनको दिए जाते हैं, जिसमें उनकी सहूलियात के सारे इंतज़ामात किए गए होते हैं। एक ज़माने में हज बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज उनके लिए काफ़ी सहूलियात कर दी गई हैं। अब भी बहुत सारे लोग अरफात से पैदल आते हैं, कुछ मेट्रो के ज़रिए से आते हैं और कुछ बसों के ज़रिए से आते हैं, लेकिन पूरी सड़कें भरी होती हैं। अब ये जो छोटा सा मीनारा आप देख रहे हैं, ये है वो जगह जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह के हुक्म से क़ुरबानी करने लाए थे। लेकिन जब वो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए, तो अल्लाह ताला ने एक जानवर भेजा जिसे ज़बह करने का हुक्म हुआ, और उसी की याद में आज ईद उल अज़हा के दिन सारे मुसलमान क़ुरबानी करते हैं। ये भी खेमे देखें आप, मीना के अंदर हैं। कितने वसी और अरीज़ मैदान में ये बने हुए हैं, लाखों की तादाद में। चूँकि हुज्जाज किराम को ये रहने के लिए दिए जाते हैं। और इसके बाद आप बाईं तरफ जो एक मस्जिद देख रहे हैं, जिसके मीनारे नज़र आ रहे हैं, ये वो मस्जिद है जिसके बारे में हदीस में आता है कि 70 नबियों ने यहाँ पर नमाज़ अदा की है। इसी तरीके से रिवायात में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यहाँ पर नमाज़ अदा की है। तो देखें माशाअल्लाह कितनी तारीख़ी मस्जिद है। इसके बाद आपको एक डोम सा नज़र आ रहा होगा, ये वो जगह है जहाँ पर रमी जमरात होती है, शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं। अल्लाहु अकबर। तो ये सारी चीज़ें हाजियों से मुताल्लिक़ हैं। जब कभी आप हज करने आएंगे तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखेंगे ज़रूर।